हेलो फ्रेंड्स, प्रीति दीपक ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, आपने कभी ऐसा फल देखा है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ। ये कुछ इस तरह का है, ये गोल था, इसको मैंने हाफ कट कर दिया है। तो ये इस तरह का है और इसे इस तरह छील कर खाते हैं, इस तरह। तो अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं तो पहली बार देख रही हूँ। ये इस तरह, इसमें बीज है, 2 बीज होते हैं, एक इधर था एक इधर है, और इसको ऐसे खाया जाता है। ऐसे ये बांग्लादेश का फल है, ऐसा कह सकते हैं। बांग्लादेश से आया हुआ है हमारे बिहारी बाबू के पास, मतलब मेरे पास। तो बहुत ही टेस्ट करके बताते हैं, शायद आशा करते हैं कि टेस्ट भी अच्छा हो। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और जो भी लोग हैं उन सबको शेयर करें। तो ये देखिए, अभी दोपहर का समय है और ये आपको चायपत्ती का बागान दिख रहा है। ये जितनी बार देखो उतनी बार ही देखने का मन करता है, बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में। यहाँ शांति है, शांति कोई आदमी नहीं, शांति मतलब पीसफुल। तो आप लोग प्लीज़ ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कोई शांति नाम की महिला बैठी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे चैनल को बहुत बहुत प्यार दें। और आज आप लोगों के साथ हम यहाँ का जो पूजा होता है, सत्यनारायण पूजा, वो शेयर करने वाले हैं। उसके बाद रात में एक बच्चे के अन्नप्राशन, मतलब कि वो जब 6 मास की हो जाती है, या 6 मंथ, मतलब मास बंगला भाषा हुआ, 6 मंथ की हो जाती है, या फिर 5 मंथ की, मतलब उसके जब दांत आ जाते हैं तब उसको खिलाया जाता है अन्न। तो उसी का अन्नप्राशन होता है। तो आज उसको भी, आज वहाँ पे भी गए थे, तो उसका कुछ क्लिप है जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग को अच्छा लगेगा आज, क्योंकि आप लोग तो बंगाल का बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं नज़दीक से, तो वो आप देखने को मिलेगा मेरे चैनल में। तो प्लीज़ बने रहिए। चलिए, तो ये रही यहाँ पे अभी यज्ञ होगा, होमादि, तो उसकी तैयारी चल रही है। आई थिंक जो हमारे तरफ के सब्सक्राइबर हैं उन्हें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और जो बंगाली सब्सक्राइबर हैं वो तो खैर ये सब जानते ही हैं। तो बस ये अब पूजा लास्ट ही है, इसके बाद हम लोग प्रसाद उरसाद खाएंगे। और आज शाम को मुझे एक और इनविटेशन में जाना है, मतलब वहाँ पे अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब बच्चों के दांत बाहर हो जाते हैं जन्म के बाद, पहला दांत, तो उसके बाद बच्चों को अन्न खिलाया जाता है। तो उस खुशी में यहाँ पे अन्नप्राशन मनाया जाता है, तो उसके लिए भी हम लोगों को जाना है। तो आज तो यहाँ पे ही हम लोग को शाम हो गया था, मतलब प्रसाद खाते खाते अच्छा खासा शाम हो चुका था, 4:30 बज गए थे, और रात में वहाँ पे भी निकलना था। तो बस प्रसाद उरसाद खाना ख़त्म हुआ, उसके बाद हम अपने घर को जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा मेरा हाथ छोड़ के भाग रहा था, और मैं उसके पीछे थी कि वो मेरे पीछे था, कुछ पता चल नहीं रहा था। तो बस वो मुझे बता रहा था कि बस मैं अब खुद से चलने लगा हूँ, बड़ा हो चुका हूँ। मैं भी उसे बोल रही थी, अच्छी बात है, अब तुम मुझे गोद में उठा के लेके चलो। उसके बाद हम लोग चले आए थे पार्टी में।
तो बस यहाँ पे वही डेकोरेशन है, कुछ इस तरह का है। यहाँ पे फुचका स्टॉल था, फुचका मतलब गुपचुप, हम लोग पानी पूरी जिसको कहते हैं। तो पूरा पानी पूरी मतलब दम लगा के खाई, क्योंकि मेरा वो फेवरेट है। तो उस साइड फुचका स्टॉल था और बैक साइड में कोल्ड ड्रिंक स्टॉल था। कोल्ड ड्रिंक तो कम ही खाई, मेरा जो है रात में खाने से सर्दी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा ये। और बैक साइड में खाने का व्यवस्था था, वो उस साइड में जहाँ पे कि लोग खा भी रहे थे। हम लोग थोड़ा सा सोचे कि एंजॉय कर लेते हैं, और बउआ बहुत कम बाहर निकलता है, तो उसको भी यहाँ पे देखिए, ये मेरे देवर लगेंगे, तो वो बाइक कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे वो गाना सुन के पूरा एकदम खुश था। तो हम लोग भी सोचे कि चलो भाई बच्चा एंजॉय कर रहा है, तो वहीं पे हम लोग भी रहते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद ही घर चलेंगे, घर जाना तो है ही। तो बस ये इसको बलून चाहिए था। मेन बात ये थी कि ये चाह रहा था कि उस बलून के पूरे ये में से एक बलून मुझको भी चाहिए। तो मैं उसे यही समझा रही थी कि वो बलून लेने से अंकल जो है वो बहुत डांटते हैं। तो वो उस पर नाच रहा था डांस कर रहा था पूरा। और मैं भी ज़िद्दी हूँ, उसकी एक फ़ोटो निकलवाने के लिए मैं भी, कहते हैं ना मतलब हम किसी से कम नहीं। तो दोनों माँ बेटा जो है वो फ़ोटो खिंचवाएगा नहीं, और मैं भी फ़ोटो खींच के ही छोड़ूंगी। तो ये वाला प्रॉब्लम था। तो हम दोनों, और इसमें इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि बउआ के पापा जो हैं वो फंस जाते हैं उन्हें हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें ना फ़ोटो लेना पसंद है और ना खिंचवाना पसंद है। पर हम दोनों जो हैं, हमको खींचना भी पसंद है, खिंचवाना भी पसंद है। मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, वो अच्छा पोज कभी दे ही नहीं सकता है। तो वहाँ पे भी कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए थे, तो उसमें से 2 फ़ोटो मैंने आप लोगों के लिए ये यहाँ पे ऐड किया है। तो ये 2 फ़ोटो है। और यहाँ का खाने का जो मेन्यू था वो कुछ इस तरह का था, नान, मटर पनीर, और उसके बाद बहुत सारे आइटम थे। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब बंगाल में प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे जो खाना जो दिया जाता है वो स्टेप वाइज दिया जाता है। मतलब पहले आप कुछ एक आइटम खाइए, उसके बाद देन फिर आपको मिलेगा, फिर मिलेगा, इस तरह होता है। तो उसको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मछली था, और बहुत सारे आइटम रहते हैं, आइटम की कमी नहीं रहती है, लेकिन वही है कि आपको स्टेप वाइज मिलेगी, जैसे एक के बाद आपको एक मिलेगी। तो बउआ रहने के कारण मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत बदमाशी करने लगता है। तो ये शाम का समय है, आज बहुत तेज़ बादल लगाया हुआ था और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बारिश होने के बाद जो है बउआ के पिताजी को आज नशा चढ़ा था कि वो मछली पकड़ेंगे, और उन्होंने जाके मछली को पकड़ा भी। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे मछली बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, और मैं बनाना भी मतलब थोड़ा चाहती नहीं हूँ। ऐसे बना लेती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है। वो कहते हैं ना प्रेशर में रह के काम करना, तो मछली के समय मैं प्रेशर में रहती हूँ और मुझसे काम होता नहीं है। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है मछलियों से। तो ऐसे इस मछली का नाम सिंघी माछ है। कहते हैं कि ब्लड बहुत ज़्यादा होता है इसको खाने से, और यहाँ पे बच्चों को ये मछली विशेषकर खिलाया जाता है। पर मेरा बेटा मेरे तरह है, वो मछली खाता नहीं है। एक्चुअली वो कुछ भी नहीं खाता है, उसे मेरी तरह ही खीर बहुत पसंद है, चावल का खीर बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग जो भी कोई सुन रहे हैं तो नज़दीक के लोग मेरे बेटा को प्लीज़ इनविटेशन दे के खीर ज़रूर खिलाइएगा। और वो उसको बिस्किट खिला रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि भूख लग गई है मछली को। अच्छा लगता है ना, बच्चे कितने सच्चे होते हैं मन के, वो सबके लिए सोचते हैं, हम लोगों की तरह नहीं होते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। तो अच्छी बात है, वो मछली खा रही है, बिस्किट तो नहीं खा रही है, लेकिन फिर भी बउआ उसको देख के बहुत खुश है। तो बस इसी तरह वो एंजॉय कर रहा है, और उसको देख के हम लोग भी खुश हैं कि चलो भाई कुछ देर के लिए उसको खिलौना मिल गया। तो वो पूरी अच्छी तरह से खेल रहा है। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, लिखने में शायद आप लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है क्या? खैर कोई बात नहीं, बस एक जोक था। आप लोग जैसा ठीक लगे आप लोग वैसा ही कीजिए, अच्छा लगे तो ही कमेंट कीजिए, अगर नहीं लगे तो कमेंट ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट करें, प्यार दें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कुछ नया लेके। ऐसे आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल आने वाली है, तो मैं आज ही आप लोगों को बोल देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग शायद 15 अगस्त के बाद आएगी।
तो 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते खिलखिलाते रहिए। और रक्षाबंधन भी फिर आने वाला है, तो देखते हैं। ठीक है, बाय।